भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 10वां श्लोक। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वास्तु इष्टकामधुक्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, कर्म न करने से अर्जुन तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। साथियों, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने अनेक रूपों में, जिनमें श्री राम तथा श्री कृष्ण भी शामिल हैं, धर्म की रक्षा के लिए इस मृत्युलोक रूपी संसार में अवतार लिया था। योगेश्वर श्री कृष्ण अब धीरे धीरे शांत होते अर्जुन को इस पूरी सृष्टि की रचना का खेल समझाकर इस नश्वर संसार की मोह माया से ऊपर उठकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए वे अब अर्जुन को इस सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ रूपी कर्मों की शुरुआत की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि इस कल्प यानी काल गणना की एक माप, इस कल्प के आरंभ में ब्रह्मा ने जगजीवों तथा यज्ञों की रचना की और जगजीवों को संकेत दिया कि वे सब उनके द्वारा रचे गए यज्ञ रूपी कर्म करें, जिससे उन्हें इस संसार में सुख समृद्धि तथा मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होगी और उसके बाद वे मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनकर मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यज्ञ रूपी कर्म मनुष्य को सांसारिक सुख समृद्धि प्रदान करने के साथ साथ उनमें आध्यात्मिक चेतना जागृत करने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार के यज्ञों में कर्मों की आहुति प्रदान करते करते मनुष्य आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां वह जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात संसार में रहते हुए संसार के सभी कर्तव्य कर्म करते हुए भी संसार से मुक्त तथा परमात्मा से सतत युक्त। यह मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और ऋषि मुनियों, तपस्वियों, ज्ञानी जनों की आप्तवाणी ने इसे ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य बतलाया है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कामधुक् शब्द का भी प्रयोग किया है। समुद्र मंथन की कथा से परिचित हम सभी जानते हैं कि देवताओं तथा दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से अनेक दुर्लभ उपलब्धियां हुई, जिनमें एक थी कामधेनु गाय। कामधेनु ऐसी दिव्य गाय है जिसमें हर इच्छा पूरी करने की दिव्य चमत्कारिक शक्ति है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में दिव्य कामधेनु गाय का संकेत करते हुए कह रहे हैं कि जैसे कामधेनु गाय मनुष्य की हर इच्छा को पूरी करने की दिव्य शक्ति रखती है, उसी प्रकार यज्ञों के निमित्त किए गए सात्विक कर्मों में मनुष्य की हर इच्छा पूरी करने की शक्ति होती है। या कामधेनु की भाषा में कहें तो मनुष्य की हर इच्छा पूरी होने से प्राप्त आनंद रूपी दूध प्रदान करने की शक्ति होती है। साथियों, मनुष्य की अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा उसे हमेशा सचेत करते रहते हैं कि आत्मज्ञान जन्य विवेक से वह अपना आध्यात्मिक विकास करे, आत्मोत्थान करे। साथियों, आध्यात्म शब्द अधि तथा आत्म शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा का उत्थान। योगेश्वर श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्य को
यज्ञ के निमित्त कर्म करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ निमित्त कर्म सांसारिक सुख समृद्धि प्रदान करने में सहायक होते हैं, किंतु वे बंधन के कारण नहीं होते, बल्कि उनसे मनुष्यों को सुख शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य सचेत रहता है कि उसे यज्ञ के निमित्त ही कर्म करने हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी आध्यात्मिक चेतना उत्तरोत्तर विकसित होती चली जाती है। संसार के प्रपंचों से, संसार की मोह माया से उसे सहज ही विरक्ति होने लगती है और उसका ध्यान परमात्मा प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ करने में लगा रहता है। और यही तो है मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य। संसार की माया का जो जाल परमात्मा ने रचा है, वह तो वास्तव में एक परीक्षा है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस संसार में योग्य पात्रों, बेस्ट कैंडिडेट्स का चुनाव करने के लिए कठिन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, और जो कैंडिडेट उन कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाते हैं, उन्हें ही उत्तम पद तथा सर्वोत्तम सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो संसार की माया का यह जटिल खेल, जिससे अज्ञानी जगजीव हैरान, परेशान, त्रस्त रहते हैं, वास्तव में हम जगजीवों की परीक्षा है। ज्ञानी लोग इस खेल का मर्म समझते हैं। इसीलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश आरंभ करते समय ही बता दिया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। और उन्होंने यह भी कहा कि यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। अर्थात इस संसार की सर्दी गर्मी, दुख सुख इत्यादि तो खेल के समान आते जाते रहने वाले हैं। इन्हें खेल समझकर ही सहन करना सीखो, अन्यथा इन्हीं प्रपंचों में उलझे रहकर जीवन नष्ट हो जाएगा। जो विशिष्ट मनुष्य, ध्यान दे, साधारण नहीं, विशिष्ट मनुष्य इस खेल को समझकर इस खेल से धैर्यपूर्वक बाहर निकल आते हैं, वही आध्यात्म रूपी अमृत पाने के अधिकारी होते हैं। और साथियों, कबीर साहब ने भी तो संसार के प्रपंचों को खेल ही कहा। सुनिए उनकी वाणी। अलख पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। ध्यान दें, समरथ ऐसा खेल बनाया, यह कबीर साहब की वाणी है। तो साथियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि हमारे सभी कर्म यज्ञ के लिए ही समर्पित होने चाहिए, तभी वे हमारे सुख, समृद्धि, शांति का कारण बनते हैं और हमें आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचाते हैं। अन्यथा वे हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं, जो अंततः दुखदायी ही होते हैं। भगवत गीता में आगे चलकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुःख योनयः एव ते आद्य अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। विवेकी बुद्धिमान मनुष्य इस इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगों में जो सुख रूप में नजर आते हैं, किंतु वास्तव में दुख के कारण होते हैं, नहीं रमते, बल्कि यज्ञ रूपी कर्मों में ही सतत लगे रहकर मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आज बस इतना ही। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।